लेकिन हमारा रिश्तेदार है, अजीज़ है, वो इतनी दूर से आया है, तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करके। सो 8 घंटे 8 घंटे बाइक पे सर, 8 घंटे हुए हैं। सो 8 घंटे भाई, ये बाइक किराए के 8 घंटे बाइक पे खोजदार से ट्रेवल करके आया है। सो उनसे आपसे मिलाते हैं। हमारे सिंध में आने का ट्रेवल कैसा था? बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मज़ा आया? आप मज़ा पहली बार आए हो बाइक पे? हाँ पहली बार आए भाई। तकरीबन कितने घंटे सफ़र करके? 8 घंटे। हाँ जी हाँ। सो खोजदार से आया मेरा दोस्त। क्या अभी आए हो कि नहीं? मुझे तो याद नहीं है क्या यार फर्स्ट टाइम ही नहीं फर्स्ट टाइम आए शाहज़ाद। सो पहले बहुत आए। तुम्हारा बलूचिस्तान में गांव है, हमारा गांव सिंध का खूबसूरत है कि तुम्हारा? अरे सिंध गरीब है यार, ये बात बलूचिस्तान से कंपेयर कर रहे हो सिंध को, तुम गरीब सिंध बलूचिस्तान वाले। इतना अमीर मुल्क है, आपको क्या पता चलेगा यार। तो आपको सिंध में आने तकरीबन 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। सो आपको कैसा फील और महसूस हो रहा है? गर्मी अच्छा गर्मी गर्मी फील हो रहा है। गर्मी हो रही है? अभी भी आपको पसीना आ रहा है? रात में भी हमारा पसीना नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पसीना आ रहा है। हम लोग अपने आप को ऐसे छुपाता है बस रुमाल में। आप वो रजाई डाली होती है। हाँ अगर बिल्कुल, हमने अक्टूबर में ऐसे हमारे पसीने निकल रहे हैं। आपके जो पास सर्दियाँ आती हैं, सो आप कैसे बैठते हो? वो तरीका दिखाओ हमें बैठने का। आग माग जलाते हैं। आग नहीं, ऐसे होके बैठते हो, वो दिखाओ। ऐसे बैठते हैं मगर सहूलियत से। आप लोग जिधर इधर ठंडा होती है आप लोग ऐसे करते यार बहुत ठंडे और कोई सहूलियत नहीं। उधर हीटर लगा हुआ है, आग भी जलते है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नवीद, और नवीद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल मेरा, ऐसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। माशाल्लाह गाइस, मैं नए व्लॉग के साथ आपके साथ आ चुका हूं। सो माशाल्लाह आज की रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैंने चश्मा वश्मा पहना है, आज जुमा था। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन अभी 3 बजे 3:30 हो चुके हैं, 3:30 बजे का टाइम हो चुका है। सो अभी मैं जा रहा हूँ गोजो शहर, वहाँ सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारा मेहमान आया है, मेज़बान बलूचिस्तान से। सो वो आज शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। मेरा कज़न उसको लेने गया है। सो माशाल्लाह, सो घर के जो सामान हैं, सब्ज़ी वगैरह, वो लेने जा रहा हूँ गोजो शहर पे। और मैंने गंदम भी उठाई है, क्योंकि आटा हमारे घर पर नहीं है, क्योंकि हर 10 दिन के बाद हमारा जो आटा है ना वो ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए हम अपने घर के खाने के लिए गंदम लेते हैं, गंदम को पिसाई करा के आटा बनाते हैं। सो अभी मैं अपनी बाइक पर दिखाऊँ आप लोगों को, इस तरफ गए चेक करो, ये मैं गंदम उठाई है। सो बाइक भी मेरी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ चश्मा वश्मा पहन के। सो माशाल्लाह अभी मैं जा रहा हूँ शहर की तरफ सामान लेने के लिए, सब्ज़ी वब्ज़ी ये वो जो होती हैं सारे सामान। सो अब चलते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। सो मैं सारा कुछ माल आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा। सो गाइस, मैं अकेला जा रहा था। सो आपने कट्टा देखा गंदम का। सो मेरे कज़न ने आया था घर से बाहर। सो मैंने उसको कहा कि साथ में चलते हैं, क्योंकि सामान बहुत होगा। सो मैंने अपने कज़न पर बिठा दिया है। सो चले भाई? जी भाई। और हमारा मेज़बान आ रहा है बलूचिस्तान से, और उसके लिए सामान लेने जा रहे हैं सब्ज़ी का, सब्ज़ी वब्ज़ी लेंगे। सो एक हमारे कज़न का दोस्त भी आ रहा है, खैरपुनातन शाह का, वो भी उनके साथ आएगा। सो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, शहर की तरफ, सामान वामान लेंगे। सो इसलिए मैंने आपको कहा है कि चले साथ में, सामान होगा बहुत। सो अब चलते हैं आगे की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते, ये गंदम भी देनी है। सो चले। तो फाइनली गाइस, हम चक्की वाले पास पहुंच चुके हैं। इस तरह ये लगी हुई चक्की, क्योंकि यार इसका सिस्टम जो है ना सोलर पर चलता है। सो अभी इस भाई ने कहा है कि यार चक्की बनाती नहीं चलेगी, क्योंकि सूरज में तपश नहीं है, इस वजह से तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका है। सो इससे हम उधार लेते हैं आटा। तो वो लेके जाएंगे शाम को गांव। अब पहले चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए शहर, दूसरे शहर। तो वहाँ से सब्ज़ी लेके फिर आएंगे, इससे उधर आटा लेंगे। हमने गंदम रख दिए, वो कल पिसाई करके देगा आटा। तो अभी चलते हैं शहर की तरफ, देर हो रही है। सो आगे की तरफ चलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं दही वाले के पास। सो यहाँ पर देते हैं दही, इस तरफ ये भाई दही निकाल रहा है। सो ये चेक करो, हम आए गाइस गोजो शहर में माशाल्लाह तकरीबन 20 मिनट में पहुंच चुके हैं। गाड़ी को भगा के लेके आए। तो माशाल्लाह मुझे मेरे साथ पहुंच चुके हैं 20 मिनट में। गाड़ी को कैसे भगाया? स्पीड से। तो माशाल्लाह गए, गाड़ी को भगा के पहुंच चुके हैं यहाँ पर गोजो शहर। उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी थी दही, वो भी हम दही ले चुके हैं। भाई ने सामने निकाली है, शॉपर में पड़ी है।
इस तरफ गाइस चेक करो, शॉपर में पड़ी हुई है दही। तो दही भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं सब्जी वाले के पास, वहाँ पर कुछ सामान लेना है, तो चलते हैं अब। गाइस ये हमारी मासा दही ये है ना, हमारी दही ये है ना हमारी। तो फाइनली गाइस ये हमारी दही रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं हाँ सब्जी वाले के पास, वहाँ पर कुछ सामान सब्जी का लेते हैं, फिर चलते गाँव। तो फाइनली गाइस यहाँ से सब्जी भी ली थी इस भाई से। यहाँ को हम सब्जी लेने आते हैं इस भाई को। सो यहाँ पर सब्जी भी ले ली, ये सारे आलू हैं और इस तरफ ये टमाटर और प्याज है। सो माशाल्लाह ये दही लगी हुई है गाड़ी में। तो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ सामान लेना है क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना वो हमें नहीं मिले। सो ये आलू मिले, 10 किलो आलू ले लिए हम, सब्ज़ी इस भाई से लेते हैं। सो अब चलते हैं आगे की तरफ, तो जो कुछ सामान रह चुका है वो आगे लेंगे। तो फाइनली गाइस गोजो शहर से सारा काम शाम करके वापस आए क्योंकि यार हमें वहाँ पर रश थी ना, इस वजह से मैं सारा कुछ सिस्टम आपको नहीं बताया था। मैंने फ्रूट भी ले लिया है, इस तरफ ये चेक करो, और यहाँ पे ये गजरें भी ले लिए हैं, और इस तरफ ये मच्छी लगी हुई है गाड़ी में, ये चेक करो गाइस, ये मच्छी भी लगी हुई है, मच्छी भी ली है, और ये दही भी लगी हुई है। तो गाइस वहाँ पर रश थी ना, इस वजह से बहुत शोर था, मैंने आपको सारा कुछ माहौल नहीं बताया। अभी मैं इस टाइम अपने पेट्रोल पंप पर आया हूँ। तो जो मेहमान आने वाले थे वो चले गए गांव की तरफ। अबू ने कहा कि यहाँ पर रुके थे, चाय पी थी, तो चाय पी के वो चले गए गांव की तरफ। तो अभी मैं भी यहाँ से चाय पीता हूँ क्योंकि हमारे पंप के सामने ये इस तरफ है होटल। सो हम गांव जाते हैं तो चाय पी के फिर जाते हैं। तो अब चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद चलते हैं, वो मेहमान भी चले गए गांव की तरफ, तो हम भी चलते हैं सारा सामान लेके। उसके बाद ये सामान ये भी लिया है नायद के दुकान का, इसमें नीचे जो पड़ा है इसमें आलू है, और जो ऊपर पड़ी हुई है वो चिप्स है। सो ये भी सामान ले लिया है। सो ये जो मेहमान का सामान था, फ्रूट थे और जो सब्ज़ी थी, मच्छी थी, वो भी ले लिया, और देसी बी लगा हुआ है यहाँ पर, चेक करो गाइस, ये बी भी ले लिए हैं इस तरफ। तो गाइस इतनी बात नहीं करते हैं, अभी बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि जाते हैं गांव की तरफ। तो मेहमान हमारे वेट इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको सूरज का व्यू दिखाऊं, सूरज में तकरीबन 1 घंटा है फिर ढल जाएगा। सो इस तरफ गाइस चेक करो गाइस, मेहमान भी चले गए हैं गांव की तरफ। तो मुझे रास्ते में नहीं मिले हैं, वो चले गए गांव की तरफ। तो यहाँ पर अबू के पास रुके थे आधा घंटा, फिर यहाँ से चाय पी के चले गए गांव की तरफ। तो अभी हम भी चलते हैं गांव की तरफ। सो फाइनली गाइस तकरीबन मैं शहर गया था, सामान लेके यहाँ पर अपने गांव आया था। बहुत अंधेरा हो गया था क्योंकि मेहमानों के लिए रोटी शोटी बनाई थी, तो मुझे हो गई लेट। मैं तभी तकरीबन जिस टाइम ये पहुँचे थे ना अंधेरा बिल्कुल हो चुका था। मैं तो इन मेहमानों के साथ मिल चुका हूँ। सो फाइनली आपको मेहमानों के साथ मुलाकात कराते हैं और दिखाते हैं कि हमारा जो मेहमान है, लेकिन हमारा रिश्तेदार है, अजीज़ है, वो इतनी दूर से आया है, तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करके। सो 8 घंटे 8 घंटे हुए हैं। सो 8 घंटे भाई ये बाइक किराए के 8 बाइक पे खोजदार से ट्रेवल करके आया है। सो उनसे आपसे मिलाते हैं, देखो। सो अभी तो टाइम तो हमें अभी मिला है कि उसको रोटी शोटी बनाई खिलाने के बाद, और इस टाइम हमारे साथ मौजूद बैठा है। सो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। खैरियत से ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है। आपका ये जो हमारे सिंध में आने का ट्रेवल कैसा था? बहुत अच्छा था माशाल्लाह, मज़ा आया? बहुत आप मज़ा। पहली बार आए हो बाइक पे? हाँ पहली बार आए भाई। तकरीबन कितने घंटे सफ़र करके? 8 घंटे। हाँ जी हाँ। सो मच। खुशदार से आया मेरा दोस्त। सो गाइस ये जो सामने बैठा है ना बंदा, ये तकरीबन मेरे कज़न का जिगरी दोस्त है बचपन से। हेलो गाइस। सो ये हमारा भाई है। सो ये आता जाता है हमारे गांव, ये तो सिंध का ही है, ये बलूचिस्तान का हमारा अजीज़ है रिश्तेदार। सो हमें मिलने आया है यहाँ हमसे गांव, सो अपने रिश्तेदार से। सो ये तो आता जाता है 1-2 मंथ के बाद हमसे मिलता ही है। सो माशाल्लाह ये तकरीबन 10 से 12 साल बाद आए। क्या अभी आए हो कि नहीं? मुझे तो याद नहीं है क्या। यार फर्स्ट टाइम ही नहीं सिंध आए। फर्स्ट टाइम आए शाह साहब। सो पहले बहुत आए थे। इसका जो अबू था हैदराबाद ना, आए इसके जो अबू थे ना, वो तो हमारे रिश्तेदार अजीज़ हैं, ये भी हैं।
सो वो तो आते जाते थे, मुझे याद है बचपन में वो भी, इसके अब्बू भी आते हैं। सो अभी ये जो तकरीबन इसकी 20 से ज़्यादा उम्र है। आपकी कितनी एज होगी भाई? 22 साल। 22 साल। 22 साल तो मेरी है। 22 साल। ये कैसा होगा? आप दिखने में मुझसे बड़े हो। नहीं वैसे मेहनत मजदूरी है ना, हाथ चलता है कातिया। वैसे पता नहीं मजदूरी करते या नहीं, या सारा दिन ऐसे चारपाई पे बैठे तो ऐसे हो गए। सो गाइस मेरी तकरीबन 2003 में जब पैदाश हुई थी। सो अभी मैं तकरीबन 2024 चल रहा है, तकरीबन मुझे 21 साल हो चुके हैं। भाई भी कह रहा है कि मेरी उम्र 20 साल हो चुकी है। सो फाइनली गाइस ये भी कह रहा है मेरी 20 साल उम्र है। सो माशाल्लाह, मेरे ख्याल से मैंने तो इसको कभी नहीं देखा अपने गांव, यहाँ जो हमसे मिलने आया है इसका तो अब वो आज आता जाता है हमारे गांव में। तो उनसे पूछते हैं कुछ अपने खौजदार के जो इर्द गिर्द के जो माहौल हैं वो। हमें एक बात बताओ यार, थोड़ा टाइम दो हमें। सो जो तुम्हारा बलूचिस्तान में गांव है, हमारा गांव सिंध का खूबसूरत है कि तुम्हारा? अरे सिंध गरीब है यार, ये बात बलूचिस्तान से कंपेयर कर रहे हो सिंध को, तुम गरीब समझवा बलूचिस्तान रहे। इतना अमीर मुल्क है, आपको क्या पता चलेगा यार। उसके अभी हालात ठीक है? क्या है, अभी तक मैंने सारा दिन बैठा है, हमें गर्मी नहीं छोड़ते। और एक तो ये बात है लाइट ही नहीं है उधर, माशाल्लाह ठंडा भी है लाइट भी है। मौसम हर है, सब ड्राई मौसम फ्रूट है। तो आपका वहाँ से आता है बलूचिस्तान से। और हमारी जो यहाँ से सब्जी जाती है, कंपैरिजन तो है लेकिन ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छा है। हाँ वो बात सही है, वो बात सही है, वो रेगुलर आता है। सो आपको सिंध में आने तकरीबन 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। सो आपको कैसा फील और महसूस हो रहा है? गर्मी 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 की दवा है। गर्मी हो रही है? अभी भी आपको पसीना आ रहा अभी है? रात में भी हमारा पसीना नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उधर इस पसीना टाइम आ रहा हम लोग अपने आप को ऐसे छुपाता है बस रुमाल में। है। आप वो रजाई डाली होती है। हाँ, अगर बिल्कुल। हमने अक्टूबर में ऐसे हमारे पसीने निकल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वही होता है। नहीं, आपके जो पास सर्दियाँ आती हैं सो आप कैसे बैठते हो? वो तरीका दिखाओ हमें बैठने का। आग माग जलाते हैं ऐसे आग बैठते नहीं, हैं। ऐसे होके बैठते हो, वो दिखाओ। ऐसे बैठते हैं, मगर सहूलियत से आप लोगों के जिधर इधर ठंडा होती है आप लोग ऐसे करते हैं, यार बहुत ठंडे और कोई सहूलियत नहीं। उधर हीटर लगा हुआ है, आग भी जलते है हर कमरे में, अपने आप का सहूलत है। उधर माशाल्लाह बहुत सहूलत है, समझो हीटर वगैरह चलता है। उधर गर्मी का भी सहूलत है, ठंड का भी सहूलत है। जो भी कमरे में बंदे बैठते हैं उसमें हीटर लगा हुआ है और आग भी जलाता है स्टोव में। हम लोग स्टोव बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। इधर कुछ है ही नहीं उसको। हाँ, यही बात है। नहीं, मेरी बात एक सुनो, यहाँ पर जो हमारे सिंध में गर्मी होती है ना, हम गर्मी से बहुत डरते हैं। आप जो इलाके बलूचिस्तान में खौजदार में सर्दी होती है, आप सर्दी से क्यों डरते हो? हमारे सिंध में 3 के 4 मंथ यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, हम खूब से एंजॉय करते हैं कि हम लोग उधर न गर्मी से डरते न सर्दी से डरते, क्योंकि हम लोगों के पास वो दोनों का सहूलत मौजूद है। हम उन लोग 2 मौसमों से एक से भी नहीं डरते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास न गर्मी का सहूलत है न ठंड का सहूलत है। जिस दिन ठंड होगा आप लोग वैसे रोते हो, जिस दिन गर्मी होगा आप लोगों का वैसे रोना शुरू आपके हो गया। गांव में कितने सालों से बिजली नहीं है? तकरीबन 4 से 5 साल। 4 साल हो गए हैं तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है। उधर हमारे इलाके में मेरे ख्याल में 2 घंटा लेट किया ना, डार खुदा कसम हम लोग वो वापस परफॉर्म करवाते हैं, भाई हमारा बिजली क्यों लेट गया। उसने बोला भाई बस 1-2 मिनट रुको, शायद वायर ख़राब है, वो ख़राब है, ये करे, बस वही काम ठीक करके भेजते बिजली। आप लोग नहीं, मैंने सुना है खौजदार में जो सर्दी आती है ना, जिस तरह कबूतर या मुर्गी को डालते हैं उसी तरह आप अपने कमरे और रूम में जाते हो, वो किसकी हाँ, तो वजह क्या है? वैसे हम लोगों का ऐसा कौन सा मुश्किल है कि भाई हम ठंड में भी चले जाएं बाहर, या ये करें वो करें, और हमारा जो भी काम होता है वो दिन में करते हैं, रात को। लेकिन आज़ादी तो नहीं है ना आपको घूमने फिरने की? यार आप लोगों को कैसे भी आज़ादी, आप लोगों का। मैंने अगले साल इधर आए थे, हमें 2 दिन सिर्फ ठंड लग गया। मैंने अपने भाई को बोला भाई हर हाल करो, हमें खुदा लेके जाओ, जितना भी ठंडा है हमारे लिए सर आंखों पर है। ये आप लोगों का ठंड है, कोई सहूलत ही नहीं है आप लोगों के साथ। अगर उधर हमारा ठंड है सहूलत भी है, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है भाई। और चीजें जखीरा भी हैं। हाँ, जैसे आपके पास ड्राई फ्रूट्स पहले भी मैंने बताया था। नहीं, ड्राई फ्रूट्स तो वो हैं, लेकिन वहाँ पर सब्जी तो नहीं बनती है ना।
यहाँ पर गंदम होती है, मिर्ची होती है, टमाटर होते हैं, प्याज होता है। भाई कौन बोल रहा है? नहीं होती है, नहीं कौन बोला कि नहीं होती है। अगर कुछ किसान बैठे हैं, अगर इन्होंने सब्जी आज की इस मैंने उधर से पिक्चर मंगवाया फिर आप क्या जुर्माना? सर आपने क्या क्या किया है इस बार? गंदम किया है, नहीं वो है जो सारी है वो जो आपके इलाका गांव का है ना, हाँ। वहाँ पर होती है। और खोजा के जो इर्द गिर्द के जो माहौल है वहाँ पर नहीं होती है। बस्ता मैंने खुद देखा हमारे है। इलाके खुशदार है ना, वहाँ में बहुत पानी कम है, जीदी में बागबान में बहुत ज्यादा है, उधर तो हर फसल होता है। हमारे सबसे पहले हमारे इलाके का पानी कम है और वहाँ भी आज इस सीजन पे हम लोगों ने वो नहीं, आप जो ये बात बोल रहे हो, हाँ। ये तो मेरी बात मेरे व्यूवरों को झूठ लगेगी। वो कैसे पता है? बलूचिस्तान में खोजदार में ना, यहाँ जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, यहाँ पर पहाड़ और जबल बहुत हैं, वहाँ पर मिट्टी तो है ही नहीं। किस तरह सब्जी कौन बने? बोला भाई मिट्टी नहीं है। है जहाँ पे मैं जो पिछले साल आया था ना, जहाँ जो पर भाई वो जो है ना पहाड़ है ना, हाँ। वो अपनी जगह पे है, मिट्टी अपनी जगह पे है, और ये जो बंदा जाकर पहाड़ की मैं ऊपर आपको फसल ये नहीं बात करते। बताऊं, मैं पिछले भाई- साल आया था ना, मेरी बात हाँ। सुनो, मैं पिछले साल आया था ना, मैं वहाँ पर मिट्टी देखी नहीं, वो पहाड़ ही पहाड़ मेरे है। ख्याल में आपका आंख बनता है। नहीं भाई नहीं, क्योंकि मैं घोड़ा चौक से आगे जाता ही नहीं था। देख तो लीजिए। यही बात है ना, आपने घोड़ा चौक पे उतरा है और घोड़ा के ऊपर बैठा बस ऐसे आपने बोला भाई घोड़ा हम चलाता है, बस यही बात अपने दिल में लिया भाई मिट्टी नहीं है बाजार में। हाँ नहीं, मैं तकरीबन 15 से 20 दिन वहाँ भाई रुका इस था। भाई से मैंने पूछो, आप आए थे उधर हमारे घर, हाँ उधर खेती बाड़ी हो रहा था ना, हाँ बहुत हो रहा है। उधर जमीन था, मिट्टी था। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ खेती बाड़ी होती है, लेकिन यहाँ जो होती है उससे ज्यादा वहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर भाई जितना आपका वो जो बिस्तर है उतना टांग अपना लंबा करो, ऐसा नहीं कि आपका इतना बिस्तर है आप इतना टांग लंबा करते तो फिर तो वो कौन क्रश कौन हो सी जाता है। वहाँ पर सब्जी होती है? सब्जी की फसल गोभी होती है, टमाटर होते हैं, मिर्च होते हैं और धनिया भी होती है, गंदम भी होती है। धनिया बहुत होती है वहाँ पर, वो मैंने हाँ, देखी है। वो भी होती है। अल्लाह प्याज। आपको खैर दे। मेरे ख्याल में जड़ी बूटियाँ होती हैं वहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं और पालक सारे ये सब होती है, प्याज होती है। प्याज भी। शिलाजीत होती है वहाँ पे, आपको शिलाजीत वहाँ से मिलेगी ओरिजिनल। आप यार क्या बात कर रहे हैं कि वैसे हमारे सिंध में, आपके सिंध में मैंने सारे जमीनों को देखा नहीं। पानी से भरा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुनो, और कोई भी मैं फसल जो नहीं जिस देखा। टाइम आप रुके थे ना मेयर में, हाँ। मैं वहाँ पर खोजदा की खास तौर पे वहाँ पर गाड़ी आती है, एक कराची पर और उस शहर पे आती हैं। अच्छा। तो मैंने एक टाइम वहाँ पर गया था, वो सब्जी की गाड़ी आई थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने उससे कहा कि वहाँ पर आप लेते आए क्या ड्राई फ्रूट लेके आते हो, सब्जी यहाँ से क्यों लेके जाते हो? कि इसमें भाई जो चीज का यहाँ कमी हो गया तो वहाँ से लेके आते हैं, जो चीज का वहाँ कमी हो गया तो यहाँ से लेके जाते हैं। ये वैसे तो एक ही मुल्क है, कौन सा भाई ये दूसरा मुल्क है, वो कोई और मुल्क है। बिजनेस है वैसे- ना। हाँ, ये हाँ, बिजनेस है, अदला हर कोई बदली होती है चीजों हर कोई की। अपने आप का भाई बिजनेस है। भाई यहाँ टमाटर का कमी है, भाई खुशदार से लेके आओ, और जब उधर कमी होता है टमाटर का, भाई सिंध से लेके आओ। और बलूचिस्तान का तकरीबन पत्थर भी आता है इधर, हाँ, वो खुरम आता है हमारी जो यहाँ से बिजली जाती टाइल है, आती है बलूचिस्तान की। भाई बिजली वहाँ का- हमारी से हो जाती है यहाँ भाई वो से। जो संदक का सोना यहाँ आती है, रेकोडुक का सोना वहाँ से आती है, गैस वो बलूचिस्तान का आता है। अल्लाह ने की दिया बलूचिस्तान में गैस है ही नहीं। यार, वो सुई गैस कौन सा है? 1952 से सुई से गैस निकल रहा है पूरे पाकिस्तान और में। वैसे बलूचिस्तान के लोग आग के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के लोग गैस का इस्तेमाल करता है। ये बात आपको पता ही है नहीं? सो फाइनली गाइस, ये जो हमारा मेज़बान और रिश्तेदार आया है ना, इसका नाम है, मैं आपको पहले बताऊं, ज़हीर शाह। सो ये जो सामने ज़ाहिर, हाँ ज़ाहिर शाह इसका नाम है। आप नहीं यार, मैं आप हमारा वैसे तो हम भी आपका नाम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते हो ना? हाँ। नहीं, मैंने आपको भी पहली बार देखा है। हाँ, मैंने भी आपको पहली बार देखा है। मेरे भाई आपके गांव आए थे खोजदार। वैसे भी हम इन लोगों का नाम नहीं पहचान सकते। हाँ। इसका नाम क्या है, इसका है। सो गाइस, कहने का ये मतलब है, ये हमारा खोजदार से रिश्तेदार आया है, उसके सामने ये जो बैठा है ना, ये आदमी, ये तो पॉलिटिक्स लग रहा है। सो इस सो फाइनली मुद्दे की बात पे आते हैं गाइस। ये हमारे कज़न का दोस्त है, जिगरी। हाँ, सो इसका नाम है कामरान साहब खैरो। ये हमारे खिरपुर नातन शाह सिटी में रहते हैं। सो माशाल्लाह ये बेहतरीन इंसान है और हमारा भाई है। सो अभी आपको तारुफ सारा कुछ करा दिए, इस दोनों बंदों का हमने तारुफ करा दिया।
सो अभी ये खुद बोलने की इसको हम इजाज़त नहीं देंगे, तारुफ के मोहताज नहीं है। सो अभी ये जो कामरान साहब बैठा है, मैं इनसे एक सवाल करूँगा। ये जो हमारे यहाँ के घूमने की जो पिकनिक होती है ये कराता है ये बंदा जो सामने बैठा हुआ है। सो अभी माशाल्लाह गर्मियों, हमारे ख्याल से तो गर्मियाँ चली गई। ये जो हमारे बलूचिस्तान से मेहमान आए, ये कह रहा है यार यहाँ पर बहुत गर्मी, कि हम तो रहते हैं ना गर्मी को, हम तो सेटअप कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस मैं इनसे पूछूंगा अपने भाई से कि अब हमें कहाँ पिकनिक पे लेके जाओगे घूमने के लिए, कौन सी जगह आपने ढूंढी है और कौन सी जगह आपके माइंड में चल रही है। क्योंकि ये जो बंदा सामने बैठा है ना, हम चाहते भी इसकी वजह घूमने जाते हैं, इसकी वजह से लेके भी ये जाता है। सो अब ये बात इनसे पूछेंगे। आप भी सोच रहे होगे कि मैं अपने चैनल पे ये अपने गांव के और शहर के इर्द गिर्द का जो माहौल है वही दिखाता हूँ, कभी बाहर नहीं गया हूँ घूमने पिकनिक करने के लिए। सो अभी इनसे पूछते हैं। अभी आया तकरीबन 2 मंथ के बाद आया है, ये मुझसे मिला। पहले भी शहर पे मिला था लेकिन मैं आपको व्लॉग में नहीं बताया, अभी पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ व्लॉग में। सो अभी ये बात इनसे पूछना चाहते हैं कि अपने मुंह से क्या कहना चाहते हैं। तो भाई बोलो। मैं अपने मुंह से क्या कह सकता हूँ मैं यही कह सकता हूँ, और मैं सिर्फ प्लान बनाता हूँ, घूमते तो ये अपने पैसों से हैं ये ठीक है बात। तो नहीं भाई, जो भी बंदा चलेगा वो तो अपना खर्च करेगा ना, जो घूमने संगत निकलती है सारे एग्री होते हैं। ये भी बड़ी बात है कि मेरे प्लान पे सारे एग्री होते हैं, तो ये ग्रुप की मेहरबानी है सारी, और पैसे भी सारे खुद ही भरते हैं, मैं किसी के नहीं भरता सीनियर तो आप हो ना। इस बार का जो प्लान है वो मैंने बहुत सीक्रेट रखा हुआ है, तो ये प्लान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा। इस बार आपको वहाँ पे पहुँच के फिर वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, तो सस्पेंस तो रहना चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं आप जो मेरे व्यूअरों को सस्पेंस दोगे ना वो यार मुझसे, लेकिन ये मैं झूठ बोल के वो थक चुका हूँ। क्योंकि आप तो टीचर हो ना, आप अपनी ड्यूटी पर जाओगे और जब आपको सही है नवीद भाई, तो एक काम करते हैं, आपके व्यूअर्स देखते हैं कि आपके व्यूअर्स कितने घूमे फिरे हैं, तो आप ही कमेंट्स में नाम बताएं, कुछ जगहें सजेस्ट करें, तो हो सकता है हम किसी जगह को पिक कर लें इस बार। वैसे हमने घूमी तो बहुत ही हैं, बलूचिस्तान में, KPK में, सवात में, कैलाश में, सारा पाकिस्तान से बाहर भी गए। तो इस बार आप पाकिस्तान की कोई जगह बताएं, हम वहाँ जाके वीडियो अपलोड करेंगे, आपकी फेवर में करेंगे, आपका नाम लेके करेंगे कि इसकी वजह से हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे आके पॉइंट भी अच्छा लगा है और खुशी भी हुई है कि आप सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। सो गाइस मैं भाई को एक बात बताऊं कि मेरे ख़ास जो व्यूअर हैं ना वो इंडिया के हैं। जो यहाँ पर हमारा इंडिया में मुस्लिम लोग रहते हैं वो मेरी ख़ास तौर पे व्लॉग देखते हैं। सो उनके लिए ऐसा कोई पिकनिक का माहौल सोचे और दिखाएं हमें भी, और मेरे व्यूअरों भी देखें, आप लोग देखें। सो पूछते हैं वो हमें एक पॉइंट बताओ। इंडियंस की तरफ से जो है तो सारे इंसान ही दोनों तरफ, तो उनके साथ हमारा सब्जी का बहुत अच्छा सब्जी आप बहुत कर रहे थे, तो हमारे इंडिया से हमें टमाटर बहुत मिलता है बसर हम जिसको कांदा कहते हैं, ऑनियन नहीं भाई, मैं जो अपने गांव की जो खेती बाड़ी का जो सिस्टम काम चल रहा है ना, वो मैं अपने चैनल पे जो व्लॉग बना के अपलोड करता हूँ ना, वो माशाल्लाह इंडियन जो मुस्लिम इंडियन में रहते हैं ना वो बड़े शौक से देखते हैं। सो अभी मैंने सोचा है कि एक ऐसी पॉइंट दिखाएं रिकॉर्ड करें अपने व्लॉग में जो उसको अच्छी लगे व्यूअरों को। सिंध की, पाकिस्तान की? हाँ पाकिस्तान की। ठीक है, तो हम रिवील करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, इंडियन दोस्तों के लिए भी रिवील करेंगे। अभी आपको सोचने का टाइम हम दें? हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे सोचने का टाइम नहीं, मैंने तो सरप्राइज़ रखा हुआ है वैसे, लेकिन मैं अभी इतना जल्दी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नवीद मौजूद है, बाकी दोस्त नहीं है, नहीं तो वो मुझे बाद में गालियाँ देंगे। नहीं अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि व्हाट्सएप पे वॉइस कर दो, वो सरप्राइज रखा हुआ है ना, कोई समझाए इसको कि सरप्राइज क्या होता है। नहीं गाइस, ये जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। सो क्योंकि हमको तकरीबन 6 से 5 दिन पिकनिक पे जाना है, सो इसीलिए डिसाइड करना और सोचना बिल्कुल लाजमी है।
सो माशाल्लाह ये जो आज की रूटीन थी, और ये इस भाई से भी आपको मिला दी, ये जो हमारे रिश्तेदार है, और ये जो सामने बैठा है बंदा, ये माशाल्लाह हमारे कज़न का दोस्त है जिगरी भाई। हमें एक बात बताओ कि मेरे कज़न से आपकी दोस्ती जब हुई थी, मुझे तो याद है तकरीबन 10 से 12 साल या 15 साल, मुझे तो इतनी याद है। तो आप जो तकरीबन आते हो गांव में, तो कितनी बार हमने साथ में पिकनिक की है? हमने 8 से 10 मरतबा तो की है साथ में, जो हम साथ में गए हैं। हाँ, तकरीबन 8 से 10 मरतबा। मेरे ख्याल से हमारे सिंध का मेन पॉइंट मेरे जो दिमाग में चल रहा है ना, वो गोरख हिल स्टेशन है ना, वो बहुत मशहूर है। सिंध का जैसे पंजाब जाओ, ये जो कौन से इलाके हैं, ईरान गागा के क्या कहते हैं, मरी, नारायण गागान और मरी, वो बहुत मशहूर है। हमारे सिंध में ये है ना, अड़ंकेल, ताऊबट, कश्मीर के जो इलाके हैं, हाँ। नथिया गली है कश्मीर का जो इलाका बिल्कुल। है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे गोरख बहुत खूबसूरत है। सो गाइस, मेरे कहने का ये मतलब है, मैं तकरीबन यहाँ अभी यो गर्मी आती है ना, सो हम जाते हैं गोरख हिल स्टेशन पे, क्योंकि सर्दियों पे नहीं जाते वहाँ पर। सिंध गोरख के बाद यहाँ पर जो सिंध में रहते हैं ना, कच्चे को इलाके में, यहाँ पर सर्दियाँ बहुत रहती हैं, गोरख जा नहीं सकते। सो गर्मी आती है ना, गर्मी की वजह से फिर जाते हैं गोरख की एंजॉय करने के लिए वहाँ पर, क्योंकि ठंडी मौसम होती है। सो इसको मैं तकरीबन 3 से 4, जब भी मैंने अपने चैनल बनाया था ना, उसके भी पहले मैंने इसको कहा है कि यार हमें लेके जाओ गोरख हिल स्टेशन पे। ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं गया हूँ, लेकिन सुना है। ये जो मेरा साथ मेरा भाई बैठा है, ये तकरीबन 2 से 3 बार गया है। बाइक्स पे भी गए हैं और हम गाड़ियों पे भी गए हैं। डाला जिप्स भी जाती है, हम डाले पे भी गए हैं अपने दोस्त के साथ। और हम आपको भी लेके जाएंगे, मुझे और हम यार आपके व्यूअर्स को भी लेके जाएंगे। मुझे यार बहुत शौक है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 महीने मैंने आपको बहुत कहा नहीं, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। सो अभी मैं ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप पिछले साल गर्मियों में आपको अपनी बात पर मजबूत और कायम रहना है, और मेरे व्यूअरों को दिखाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको भी इनवाइट करते हैं हम कि आप आए। पैसे आपको अपने भरने पड़ेंगे, लेकिन गाइड हम करेंगे। हम आपके टूरिस्ट बनेंगे, गाइड बनेंगे, टूरिस्ट गाइड बनेंगे, और हम आपको गाइड करेंगे कि गोरख कैसा दिखता है, रास्ते कैसे हैं, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और आप सो भाई मेरी बात सुनो, हम जो यहाँ पर अपने सिंध के जो इलाके हैं ना, ये कभी यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ सोलर सिस्टम नहीं है, और मच्छर भी बहुत हैं, गर्मी भी बहुत है, हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा फौजदार से मेहमान आया है ना, ये बहुत मना कह रहा है कि यहाँ पर यार तकलीफ है रहने की। उससे आप क्या कहना चाहते हैं? वजह तकलीफ तो है, अब जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ पे सहूलत तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर सहूलत नहीं होगी तो इंसान को तकलीफ तो होगी रहने में। जैसे इनके पास सर्दियों में हीटर्स हैं और लकड़ियाँ हैं, और हमारे पास यहाँ पे सर्दियों में आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ कम पड़ जाती हैं। गर्मियों में पानी नहीं आता कि हम फसल कर सकें, तो इंसान को रहने के लिए सहूलत की ज़रूरत है। जहाँ पे सहूलत है वहाँ पे इंसान आसान है, जहाँ पे नहीं है फिर वहाँ पे मुश्किल होती है। जैसे हमें हो रही है, 4 साल से बिजली नहीं है भाई हमारे गाँव में। नहीं, हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो नहीं आया है, तो ये इसको कैसा फील हो रहा है? इसको ऐसा ही फील हो रहा है जैसे किसी गरीब को बिना कपड़ों के फील होता है। मेरे ख्याल से अभी जो हमने रोटी छोटी बनाई है ना, ये भी मेरे ख्याल से इसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारे बनाने का जो तरीका है ना वो अलग है, और इसको जो बलूचिस्तान में है ना वो तरीका अलग है। आप भी बलूचिस्तान 1-2 बार गए हो, देख के आए हो, मैं भी देख के आया हूँ, तो मेरे ख्याल से इसको अच्छा फील नहीं हुआ। नहीं, खाना तो अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया, मच्छी भी अच्छी थी। वो तो आपको और मुझे लग रहा था ये, लेकिन इससे कैसा फील हो रहा था? लेकिन ये था कि मच्छर बहुत हैं, शायद हमारी उसमें मच्छर पड़ गए हैं 1-2 इस बात से शायद, और थोड़ी सी गर्मी भी थी, पंखा तो चल नहीं रहा था, तो खाना खाने वक्त तो एनर्जी लगती है, उसमें पसीने भी चल रहे थे। ये बात पंखे की जो आपने कही है ना, वो पहले ही कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, सोलर सिस्टम कम है,
यहाँ पर इतनी सहूलत है वो नहीं है, पानी की सहूलत वो नहीं। हम तो माशाल्लाह एचएस कर चुके हैं, सो इसको बहुत तकलीफ मेरे ख्याल से हो रही है। बंदा जो डेली के हिसाब से जिस चीज़ से गुजरता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है उस चीज़ में। अब इन लोगों को तो वहाँ तो सहूलत मौजूद है, अब यहाँ पे अगर इन लोगों को परेशानी हुई है इस चीज़ से तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे अपने हिसाब से चीज़ें अवेलेबल करके रखें। अभी तो इन्होंने आज सरप्राइज़ दिया है हमें वहाँ से आके बाइक पे। थैंक यू। सो हर शहर का इलाका अपना होता है, जैसे हमारे सिंध में थर का इलाका है वो चेंजिंग है, और यहाँ जो हमारा इलाका है वो चेंजिंग है। मेरे ख्याल से इससे भी ऐसा ही फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हर इलाका हर इलाके की अपनी सकाफत होती है, ज़बान होती है, उठक बैठक अपने हिसाब से ही होती है। और इन लोगों के यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तबीयत। नहीं, मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा दोस्त मेरा कज़न है, ये जो हमारे मेहमान को लेक्चर दे रहा है सामने, ये मेरे ख्याल से इसको भगाना चाहता है। आप क्या कहना चाहते हो? ये भागने के लिए पहले ही रेडी है, बस कोई बहाना चाहिए। ये बात ही ऐसी कर रहा है इसे। ये चेक करो, ये कानों में ठुस-फुस कर रहे हैं। सही है, थोड़ा सा बोर भी करना चाहिए। सो फाइनली गाइस माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो चुकी है। सो अब हम अपने जिगरी भाई से पूछना चाहते हैं कि मेरे व्यूअरों को क्या कहना चाहते हैं। गाइस रात भी बहुत हो चुकी है, मैंने व्लॉग भी देर बनाया है, इस वजह से अब ये फाइनल करते हैं, इससे पूछते हैं कि मेरे व्यूअरों को क्या कहना चाहते हैं। भाई हमें एक बात बताओ, मेरे व्यूअरों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बयान देना चाहते हो, और मुझे सपोर्ट करें कि नहीं करें, मैं उसे अच्छा लगता हूँ कि नहीं लगता। नवीद भाई को सपोर्ट करें, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इनके पास कंटेंट होता है, अपनी पोइट्री भी लिखते हैं, शायद आपके साथ शेयर भी की हो, और घूमने फिरने के लिए भी बहुत शौकीन है, हर वक्त रेडी रहते हैं, हर कॉल पे रेडी रहते हैं, और आपके साथ अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। इनके आइडियाज़ की हमारे पास तो बहुत वैल्यू है, आपके पास भी होगी। और आप लोगों को बस अब रात के वक्त में मैं क्या एडवाइस कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ? नहीं, मेरे जो व्यूवर हैं ना पाकिस्तान के, जो मैं कांटेक्ट बनाता हूँ ना, उसको देखने में बोरिंग हो रही है। इंडिया के जो मुस्लिम है ना मेरे व्यूवर, वो बहुत शौक से देखते हैं। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला है टैलेंट पहचानने का, लेकिन ये है कि इंडिया में आपको म्यूज़िक की कदर मिलेगी, एक्टिंग की कदर मिलेगी, पोइट्री की कदर मिलेगी, वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई खास तो प्लेटफॉर्म है नहीं, और जो बंदा थोड़ा सा वायरल हो जाता है तो उसको भी बस थोड़े से 1-2 शोज़ मिलते हैं, उसके बाद फिर फ्लॉप हो जाता है। ज़्यादा कोई एवरग्रीन ऐसा कोई पाकिस्तान में तो रहता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलेगी, यानी UNO सर्टिफाइड ऑल कंट्रीज से आपको सपोर्ट मिलेगी। ये और जो आपने और कंट्री का नाम लिया है ना, वो मुझे बहुत फख्र से महसूस हो रहा है कि वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारी जो कंट्री है ना, वो मुझे सपोर्ट नहीं करनी। मुझे मेरी जो ख्वाहिश है ना, मैं अपनी कंट्री में फेमस होना चाहता हूँ। बिल्कुल, वी लव आवर कंट्री। हर किसी को अपने कंट्री से प्यार होता है, तो अपने बंदे को सपोर्ट करें, अपनी सरजमीन को सपोर्ट करें। और अगर आपको बॉर्डर पार से भी अगर प्यार आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, या सऊदी में भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं, दुबई में काफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ से लेबर वर्क के लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सपोर्ट आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। और ओमान से, कतर से, तो आपको इंशाल्लाह हर जगह से प्यार आएगा। लेकिन ये होता है ना कि बंदा बाहर मशहूर होता है, लेकिन घर में जो है ना, ऐसा कुछ मुहावरा है कि घर में उसकी ज़्यादा वो नहीं होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं तो अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, बड़ों की भी इज्जत नहीं होती है। हाँ, तो ऐसा ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो आपको बाहर से तो प्यार बहुत मिल रहा है, लेकिन आपको पाकिस्तान से भी मिलेगा। ऐसे नाकदरे लोग तो नहीं है, ऐसे हैं बहुत सारे नाकदरे लोग हैं। नहीं, आप इतने फख्र से कहते हो कि हमें पाकिस्तानी कंट्री के, जो हमारे कंट्री के व्यूवर हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे।
वो आप इतना फख्र से क्यों कहते हो? वो जो आपने तो नाइट डे ये माशाल्लाह दुकान हमारी चलाता है, कंट्री पाकिस्तान नवीद बहुत उधर घूमनी ड्यूटी पे जाता है है, पंप जो पे, सारे अपने अब्बू अपने को पाकिस्तान के चार छोड़ता सूबे है। हैं, इर्द एक गिर्द दिन का जो वो माहौल एक है, दिन जो ये, इलाके हैं, वो तो ठीक आपने है। बहुत घूमे। नादर जो सो था आपने मदरसे एसी में की पढ़ता बात, था, अभी ये एसी 2 की बात माह देखी है फारिग क्या बैठा हुआ है। हमारे पाकिस्तान के लोगों में? ऐसा इवेंचुअली हो जाता है कि कभी कभी आपको ज़्यादा वेट करने के बाद आपका जो फल मिलता है वो अच्छा मिलता है। तो ये आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए, आपकी मेहनत जारी है। आपको लोग थोड़ा सा टफ टाइम देंगे, लेकिन उसमें उन टफ टाइम्स में अच्छे बंदे भी होते हैं, कुछ अच्छे फल भी होते हैं। ऐसा है कि आप जो दरख्त है ना, आप फल का दरख्त है, तो फल के दरख्त को तो लोग पत्थर ही मारते हैं। सो फल के दरख्त का काम होता है फल देते रहना, वो फल नहीं रोकता अपने। सो आप अपना कंटेंट देते रहें, लोगों में प्यार बांटते रहें, लोग आपको पत्थर से फूल तक आ जाएंगे, पत्थर मारने से लेकर फूल तक आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी तो फूल तक आएंगे, आपको मिलेगा, इनसे भी प्यार मिलेगा पाकिस्तानी से। और रात के टाइम में मैं पहले यही कह रहा था, रात के टाइम में मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन ये कहूँगा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हैप्पी हेल्दी एंड वाइज। माशाल्लाह। सो मेरी बात ये, मेरे सवाल कम नहीं होते जा रहे हैं। सो मैं आपसे ये पूछता हूँ, हमारे पंजाब जो है ना सूबा, उसमें लाहौर आता है ना, लाहौर में एक यूट्यूबर है रज्जुब भट्ट, वो हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर है। वो ऐसे हमें देगी रज्जू भट्ट की तरह। हाँ हाँ, अगर रज्जू भाई मेहनत कर रहे हैं और उनको प्यार मिल रहा है, तो आप भी इसी मुल्क के रेजिडेंट हैं, तो आपको भी प्यार मिलेगा। अगर आप व्यूअर्स के हिसाब से उनको कंटेंट देंगे, जैसे आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं, भाइयों वाली बातें करते हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, तो लोगों को भी लगेंगी अच्छी, आहिस्ता आहिस्ता लगेंगी। और जिनको अच्छी नहीं लगती तो उनको प्यार का हैवी डोज चाहिए, आप उनको 500 mg की जगह 1000 mg दे दिया करें। सो फाइनली गाइस, ये भाई थक चुका है, आप मुझे बहुत सुनाया है, सो इस वजह से आपको बहुत लेक्चर दिया है। सो ये चाय शाय आ चुकी है भाई लोगों के लिए। सो ये थर्मास आगे पर बढ़ा है। ये जो हमारा मेज़बान है ये बहुत थक चुका है, अभी लेटा हुआ है, देखो चेक करो कैसे। हाँ, क्या हुआ है? पुर्त। ये भाई बिरावी का लफ्ज़ है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा पुर्त क्या है। सो हम पुर्त उसे कहते हैं, किसे कहते हैं पुर्त? पुर्त वो जो भैंसें पीछे फेंकती हैं, गोबर निकालती हैं, गोबर। अच्छा ऐसे करके। सो फाइनली गाइस, ये बहुत थक चुका है, चेक करो तकरीबन 6 से 7 घंटे 8 घंटे सफ़र करके आया है। सो फाइनली गाइस, अपने मेहमानों से सारी गुफ्तगू कर ली और माशाल्लाह बहुत रात हो चुकी है। सो ये इसको भी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो चुका है। सो इन मेहमान लोगों को भी देते हैं इजाज़त, और मैं भी कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। खुदा हाफिज़।